वो ना जीजा जी ने फ़ोन मंगवाए थे, हाँ हाँ। मैंने सोचा दे आऊँ। अच्छा मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप। अब मेरा मायका लोकल है तो उनका आना जाना लगा रहता है। मम्मी पहली गलती तो ना इसके माँ बाप की है कि उन्होंने इसकी लोकल शादी कर दी, और दूसरी गलती मेरे साले राहुल की। समय नहीं है या अकल भी नहीं है बिल्कुल इसे। क्या कह रहे हो मम्मी। क्या कह रही हूँ मैं? तो मम्मी मैं सामान लेने चला जाऊँ आज? नहीं बेटा, ऐसे कैसे जा सकता है तू आज? मम्मी पता है 3-4 फोन ना देने बहुत जरूरी हैं, उनसे एडवांस पेमेंट आ चुकी है मेरे पास, तो वो तो देने जरूरी है ना आज। बेटा आरव को सुबह भी बुखार था, डॉक्टर के पास लेके गए हैं, अब दोबारा जाना पड़ गया तो किसे बुलाएंगे हम? मम्मी आपकी बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन फोन भी तो, काम भी तो जरूरी है ना। अब काम तो ठीक है बेटा, अब क्या करें फिर? मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रही। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तू भी चला गया तो कौन देखेगा उसे? आप ऐसा करो ना, राहुल को फोन कर दो, वो भी गया हुआ है अपनी दुकान का सामान लेने। अच्छा तो आप उसे कर दो, आपका भी ले आएगा सामान। नहीं ज्योति, पता है क्या है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा, और राहुल कैसे टाइम निकालेगा? नहीं नहीं बेटा, टाइम क्यों नहीं होगा, टाइम निकालेगा। तू उसे पेमेंट गूगल पे कर दे, वो तेरा भी सामान ले आएगा। मम्मी पता है कितना रश होता है वहां पे, उसे एक अलग मार्केट में जाना होता है, मेरे लिए उसे अलग मार्केट में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, लोकल हैं अब तेरे ससुराल वाले, यदि किसी काम ही ना आए तो क्या फायदा? मुझे पता है कि राहुल तुझे मना नहीं करेगा। एक बार कोशिश कर, फोन पे बात कर ले, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सामान ला देगा तुझे। चलो मैं करता हूँ फिर उसे। हाँ कर ले उसी से बात। ठीक तू है, ना जाना, मुश्किल हो जाएगी, आरव की तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं उससे फोन पे बात कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई जरूरत हुई तो हम तुझे फोन कर देंगे, दुकान से आ जाना। ठीक है। और सो गया बेटा आरव? मम्मी हाँ जी, आरव तो सो गया है। तो मम्मी खाने में क्या बनाऊं? खाने में देख ले बेटा, अभी बना के रख दे, बच्चा बीमार है तो टाइम पे खाना बनाना ना मुश्किल हो जाएगा, ठंडा ही खा लेंगे। और मम्मी ने ना साग भेजा है। साग भेजा है? हाँ जी। चल तू ऐसा कर, उसी तड़का लगा ले बस, उसी है। से ही खाना खा लेंगे। ठीक है मम्मी। चल ठीक है, चलो राहुल ले लिया है दुकान का सामान तो अच्छा हो जाएगा। अब हम तो बच्चे की वजह से ना आशु को भेज देते, डॉक्टर के पास जाने की मुश्किल हो जाती है हमें तो। आजू भैया। नमस्ते दीदी। और ठीक हो भैया? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और घर में ठीक है सारे? सब बढ़िया। वो ना जीजा जी ने फ़ोन मंगवाए थे, हाँ हाँ। मैंने सोचा दे आऊँ मैं। अच्छा। और मासी जी कहाँ हैं? माँ से वो उधर बैठे हैं मम्मी। कमरे में बैठे हैं? हाँ। चलो मैं मिल लेता हूँ उनको। ठीक है भैया। अरे राहुल। नमस्ते मासी जी। नमस्ते जी। और ठीक है बेटा? मैं बढ़िया, आप बताओ। बस बस बेटा ठीक है, टाइम पास हो रहा है। और कैसे तेरी दुकान नई की है जो, अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है जी। अच्छा। वो तो ना जीजा जी ने फ़ोन करके सामान मंगवाया था, हाँ हाँ। मैंने सोचा चलो दे आऊँ, उनके काम का सामान होगा ना। और फोन देने थे, तुझे पता है आरव बीमार है, तो मैंने बोला कि राहुल को ही बोल दे, अब गया तो है अपनी दुकान का सामान लेने, लगते हाथ तेरा भी सामान ले आएगा। हाँ जी हाँ जी। और तू सुना, दुकान कैसी चल रही है तेरी? बहुत बढ़िया चल रही है आपकी कृपा से। चलो काम तो अच्छा होना चाहिए। जी। फिर तो तेरे लिए देखूं लड़की मैं। नहीं नहीं अभी नहीं। अभी नहीं क्या? अब काम कर सेट हो गया, शादी तो करनी है तेरी। चलो देख लो, जैसी आपकी मर्जी। ज्योति ले आ कोई चाय पानी, ले आ बेटा पानी। चलो भैया। और जल्दी से ज्योति जाके चाय भी बना ले। हाँ जी मम्मी जी। मेरी थोड़ी मीठा कम वाली बनाना। मासी जी चाय नहीं पीऊंगा मैं अभी। क्यों बेटा, चाय से क्या होता है? चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। मुझे बहुत देर हो चुकी है पहले, अभी मैंने दुकान भी खोलनी है जाकर। चल बेटा पी जाता तो अच्छा था चाय। कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर पी लूंगा। और दीदी आप भी चक्कर लगाना। हाँ आऊंगी भैया। मासी जी आप भी आ जाना। हाँ हाँ बेटा आऊंगी, जरूर आऊंगी। ठीक है मासी जी। पी जाता चाय तो अच्छा था बेटा, क्या कोई- देर थोड़ी लगती है। कोई बात नहीं मासी जी, अगली बार आऊंगा तो पी लूंगा। तेरा भाई तो ना बहू बहुत ही शर्मीला है। हाँ मम्मी। अब चाय बोली पी जाता।
हाँ मम्मी, सही कह रहे हो आप। ये बहुत शर्मिला है। इसका ना दुकान का काम अच्छा चल रहा है, इसीलिए इसके पास ना समय नहीं है। समय नहीं है? समय नहीं है या अकल भी नहीं है बिल्कुल इसे? क्या कह रहे हो मम्मी? क्या कह रही हूं मैं? अब उसे ये नहीं पता तेरे भाई को कि अपनी बहन के घर आया है, तुझे कुछ दे के जाता या अपने भांजे को कुछ दे के जाता, खाली हाथ मुंह उठा के चला आया। वो तो मम्मी इनका सामान देने आया था। सामान देने आया था? आया तो अपनी बहन के घर ही था। इतनी समझ नहीं थी उसे? मैं तो जाती हूँ ना जब भी अंजलि के घर, ऐसे नहीं कभी वापस आई। बेटी के घर का तो मैं पानी भी नहीं ऐसे ही पीती जब तक उसे कुछ दे के ना आऊं। और एक तेरा भाई है, बिल्कुल भी अकल नहीं दी इन्हें। भी आया है कोई 100-50 रुपए तेरे हाथ पे रख जाता, भांजे के हाथ पे रख जाता। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? अब मेरा मायका लोकल है तो उनका आना जाना लगा रहता है। तो राहुल तो छोटा है, उसको क्या पता रीति रिवाज का। अब दिन त्योहार तो देते ही है ना मम्मी। तो दिन त्योहार देते हैं तो कोई एहसान तो नहीं करते। और राहुल भी छोटा है तो क्या उसे रीति रिवाज नहीं पता? तुम्हारे घर के अच्छे हैं रीति रिवाज। मम्मी कैसे रीति रिवाज? ये क्या बात कर रहे हो मम्मी आप? और राहुल को मैंने ही तो बोला था आपके सामने सामान लाने के लिए। वो तो सिर्फ वही देने आया था मम्मी। और आप ये नहीं सोच रहे कि एक फोन के ऊपर उसने इतनी दूर से मुझे सामान भी लाके दिया, उससे हमारा कितना फायदा हुआ। एक तो आरव की तबीयत इतनी खराब थी, घर पे नहीं मुश्किल हुई, और अगर दुकान बंद करके मैं जाता वहां भी तो इतना नुकसान होता काम का। ना तू बड़ा आया अब ससुराल की हिमायत करने। तुझे भी पता नहीं है रीति रिवाजों का। है तो इसका भाई ना। अब आया है घर पे, कम से कम अपनी बहन के हाथ पे कोई 100-50 रख जाता, अपने भांजे के हाथ पे रख जाता। ये तो रिवाज होते हैं बेटा। बड़ा आया ससुराल वालों की हिमायत करने वाला। तेरे ससुराल में अकल किसको है बता? तेरे साले को अकल है? शादी की उम्र उसकी हुई पड़ी है, उसे इतना नहीं पता कि बहन के घर पे आया हूँ, अपनी बहन के हाथ पे, अपने भांजे के हाथ पे कोई 100-50 रुपए रख के जाता। मैं भी तो जाती हूँ अंजलि के घर, कभी मैंने ना बेटी के घर का पानी भी नहीं ऐसे ही पिया। हर बार कुछ ना कुछ उसे दे के ही आती हूँ, कभी ऐसे नहीं आई मैं। मम्मी ये तो कोई रीति रिवाज ना हुआ कि हर बार आए और 100-50 दे के ही जाए। कैसी बात कर रहे हो आप? और उनका लोकल होने का हमें फायदा इतना ही बहुत है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो सकते हैं। मम्मी पहली गलती तो ना इसके माँ बाप की है कि उन्होंने इसकी लोकल शादी कर दी, और दूसरी गलती मेरे साले राहुल की कि वो मेरे एक बार कहने के ऊपर सामान देने चला आया, और तीसरी गलती मेरी है। मुझे ना अपनी दुकान बंद करके, काम छोड़ के, नुकसान करके जाना चाहिए था सामान लेने, ना कि राहुल को फोन करके बोलना चाहिए था कि मेरा सामान ले आना आते हुए। बस करो मम्मी, बहुत हो गया ऐसे रीति रिवाज। हाँ हाँ बेटा, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। बंद करने चाहिए ऐसे रीति रिवाज। बहुत सारे घर और माँ बाप ऐसे हैं जो बेटियों को मिलने का मन होता है ना, तब भी वो जा नहीं पाते। यही सोचते हैं कि उसे दे के क्या आएंगे, उसके सास ससुर क्या बोलेंगे। तो ये बहुत ही गलत रिवाज है। जरूरी नहीं है कि बेटी के घर जब भी जाओ तो उसे कुछ दे के ही आना है। अब लोकल है भाई, आना जाना लगा रहता है, तो हर बार क्या बेटी को कुछ दे के जाएं? तो ये शुरुआत हमने तो कर दी है, आप भी ऐसी शुरुआत जल्दी ही कर लीजिए और ऐसे गलत रीति रिवाज को बंद कीजिए। तो आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर देना, और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से, और यूट्यूब पे भी मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से। तो एक हमारा चैनल और है ननद भाभी व्लॉग, अंजलि उसमें व्लॉगिंग डालती है अपनी डेली बेस की, तो आप उसे भी जाकर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है। बाय।